Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का E207 के टॉपिक सोलर एनर्जी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने जो सोलर डिवाइस पढ़ी थी वो था सोलर स्टील। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम दूसरी सोलर डिवाइस पढ़ेंगे जो कि है सोलर कुकर। सोलर कुकर और सोलर ओवन आर पैसिव सोलर डिवाइसेस। सोलर कुकर और सोलर ओवन पैसिव सोलर डिवाइस होती है। पैसिव सोलर डिवाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि वो होती है जिसके अंदर सोलर एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ किया जाता है विदाउट एनी मैकेनिकल डिवाइस। किसी भी मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ किए बिना जैसे यदि हम सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसे पैसिव सोलर डिवाइस कहते हैं। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज़ द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू हीट फूड और ड्रिंक, टू कुक और स्टेलाइज इट विदाउट एनी कन्वेंशनल फ्यूल लाइक एलपीजी और केरोसिन। यह वह डिवाइस है जिसमें सनलाइट की जो एनर्जी है उसको हम कोई भी फूड और ड्रिंक को हीट करने में यूज़ करते हैं और उसको स्टेलाइज करने में यूज़ करते हैं बिना किसी कन्वेंशनल फ्यूल लाइक एलपीजी और केरोसिन के। सोलर कुकर यूटिलाइज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, कंसंट्रेशन, रिफ्लेक्शन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट टू हीट एनर्जी। सोलर कुकर सिंपल प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन के, कंसंट्रेशन के, रिफ्लेक्शन के एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के सिंपल कंसेप्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके सनलाइट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द स्टेप, सोलर कुकर में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कंसंट्रेटिंग, कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी। मतलब सन एनर्जी को कैप्चर करना, उसको किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करवाना और उस सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये स्टेप सोलर कुकर में यूज होते हैं। इसको हम क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं, सोलर कुकर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट टाइप। यूज सम सोलर एनर्जी कंसंट्रेटर टू फोकस सनलाइट ऑन टू एन एरिया, एग्जाम्पल पैराबोलिक सोलर कुकर। मान लीजिए ये आपका पैराबोलिक सोलर कुकर है, ये है, और यहाँ पर आपका पोर्ट रखा है, फूड पोर्ट। यहाँ से डिफरेंट सनलाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद जितनी भी सनलाइट है इस पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। मतलब आपने कोई सोलर एनर्जी कंसंट्रेटर यूज़ किया है जिससे सनलाइट को एक पॉइंट पे या एक एरिया पे फोकस करवाया है। उस पॉइंट और एरिया पे आपका पोर्ट रखा हुआ है जिसके अंदर आपका फूड है। उस फूड को उस सोलर एनर्जी की सहायता से पकाया जाएगा, उसे हम पैराबोलिक सोलर कुकर कहते हैं। यह तो है डायरेक्ट टाइप। इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास के अंदर कवर होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा उसमें कुकिंग की जाती है। उसे सोलर बॉक्स कुकर कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब सन एनर्जी को पहले उस ग्लास कवर से ट्रांसमिट किया जाएगा, उसके द्वारा उसको एब्जॉर्व किया जाएगा। एब्जॉर्व करके उस सोलर पॉट का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा और उसके द्वारा कुकिंग की जाएगी। थर्ड टाइप है एडवांस टाइप। द कुकर यूज़ आइदर ए फ्लैट पीस और फोकसिंग कलेक्टर विच कलेक्ट द सोलर हीट एंड ट्रांसफ़र दिस टू द कुकिंग वेसल। इसके अंदर क्या होता है कि हम एग्जांपल ले लेते हैं थर्मल स्टोरेज को सोलर कुकर का। उसमें जो आपकी सन एनर्जी है उसको पहले कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा कुकिंग वेसल के द्वारा पर, और फिर फूड को कुक किया जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं सोलर बॉक्स कुकर। सबसे कॉमन और इनएक्सपेंसिव टाइप का जो सोलर कुकर है वो है सोलर बॉक्स कुकर। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड, इसको बनाना बहुत आसान है। सोलर बॉक्स कुकर का जो टेम्परेचर टिपिकली 100 डिग्री सी तक पहुंच जाता है। ग्लास कवर, जो सोलर बॉक्स कुकर के में जो ग्लास कवर यूज़ किया जाता है उसका कार्य क्या रहता है कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जिससे आपका फूड कुक होता है। ये सब हम एक अगले स्लाइड में देखेंगे कैसे होता है। इट हैज़ ए एडवांटेज ऑफ स्लो इवन कुकिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड। इसमें कुकिंग जो होती है वो स्लो होती है बट हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को भी कुक कर सकते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोलर कुकर क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आउटर बॉक्स। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो बाहर का जो ये पोर्शन है,
इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ये जो बाहर का पोर्शन है इसे आउटर बॉक्स कहा जाता है। यह आउटर बॉक्स एक इंसुलेटिंग बॉक्स होता है। ये इंसुलेटेड होता है जो कि जनरली एल्यूमिनियम शीट या फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक का बना होता है या वुडन बॉडी का बना होता है। इसे आउटर बॉक्स कहते हैं। इसके बाद आता है इनर बॉक्स, इनर कुकिंग बॉक्स जिसे हम ट्रे कहते हैं। ये एल्यूमिनियम शीट का बना होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम शीट। द इनर कुकिंग बॉक्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन द आउटर बॉक्स। जो इनर कुकिंग बॉक्स होता है वो आउटर बॉक्स की तुलना में छोटा होता है। इट इज़ कोटेड विथ ए ब्लैक पेंट। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि यदि हमको किसी भी सरफेस की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम उस पर ब्लैक पेंट कर देंगे ताकि सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ईजिली हो सके और कुकिंग पॉट को हीट ईजिली ट्रांसफ़र हो सके। नेक्स्ट है डबल ग्लास लिड। ए डबल ग्लास लिड कवर्स द इनर बॉक्स और ट्रे। The two glass sheets are fixed in aluminum frame with a spacing of 2 centimeter between the two glass। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये डबल ग्लास लिड है, एक ये है और एक ये है। इसमें आप ये जो डबल ग्लास लिड है ये इनर बॉक्स और ट्रे को कवर करती है और ये दोनों ग्लास एल्यूमिनियम की फ्रेम में फिक्स्ड होते हैं और इन दोनों ग्लास के बीच में, इस ग्लास और इस ग्लास के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर एयर स्पेसिंग होती है। एयर की स्पेसिंग क्यों होती है? क्योंकि एयर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वेट कंडक्टर होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए इन दोनों के बीच में एयर की स्पेसिंग होती है। द स्पेस कंटेन्स एयर विच इंसुलेट्स एंड प्रिवेंट्स हीट एस्केपिंग फ्रॉम द इनसाइड। जो इन दोनों के बीच में एयर होती है वो इंसुलेट की तरह बिहेव करती है और हीट को अंदर से बाहर जाने के लिए रोकती है। एक रबड़ की स्ट्रिप भी इन फ्रेम की एजेस पे लगी होती है जो कि हीट लीकेज को रोकती है। और जो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मिरर। मिरर क्या करता है? सोलर कुकर के अंदर लगा होता है, वो रेडिएशन इनपुट ऑन द ऑब्जर्विंग स्पेस उसको इंक्रीज करता है। देखो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं ये मिरर लगा हुआ है। इससे लास्ट वाले डायग्राम में आप देखिए ये यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है। यदि अंदर से कोई रेडिएशन बाहर जाने की कोशिश करती है तो ये मिरर उस रेडिएशन को वापस अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये मिरर इनर साइड ऑफ द मेन कवर ऑफ द बॉक्स के मेन कवर के अंदर की तरफ लगा होता है ताकि जो भी रेडिएशन बाहर जाने की कोशिश करे उसको वापस अंदर की साइड रिफ्लेक्ट कर दे। सनलाइट फॉलिंग ऑन द मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एंड एंटर्स इनटू द ट्रे थ्रू द डबल ग्लास लिड। जो भी सनलाइट मिरर के ऊपर पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस वो अंदर की तरफ बॉक्स में आ जाए। दिस रेडिएशन इज इन एडिशन टू द रेडिएशन एंटरिंग द बॉक्स। एक तो ये रेडिएशन होगी जो मिरर्स पे स्ट्राइक करके वापस अंदर आ जाए और एक बाहर से जो सोलर रेडिएशन आ रही है, ये दोनों रेडिएशन मिलके बॉक्स के अंदर एंटर करती है और कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करती है ताकि उसके कुकिंग प्रोसेस फास्ट कैसे होगा? जब ये दोनों रेडिएशन अंदर की तरफ एंटर करेगी तो अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर थर्मल इंसुलेटर भी लगे होते हैं। हर सोलर डिवाइस में इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ग्लास वूल पैड का यूज़ किया गया है। ये आउटर बॉक्स और इनर ट्रे, जो आउटर बॉक्स है और यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में ये आउटर बॉक्स और जो इनर बॉक्स है इनके बीच में भी कुछ स्पेस होगा। उस स्पेस में ग्लास वूल इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हीट लॉस हो वो कम से कम हो कुकर से, मतलब बाहर की हीट अंदर की हीट बाहर कम से कम जा सके। थर्मल इंसुलेशन किस प्रकार का होगा सोलर कुकर में? थर्मल इंसुलेशन, जो भी थर्मल इंसुलेशन यूज़ करेंगे एटलीस्ट वो 100 डिग्री सी तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक केमिकली स्टेबल रह सके बिना किसी मेल्टिंग के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंटेनर। कुकिंग कंटेनर विद कवर आर जनरली मेड ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। जो कुकिंग कंटेनर है वो एल्यूमिनियम स्टील और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये जो पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर फूड रखा होता है इसको भी हम ब्लैक पेंट कर देते हैं।
उनकी आउटर सरफेस पे, ताकि वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सके। ये पोर्ट्स हैं, ये कुकिंग कंटेनर के अंदर ही रखे होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट कुकिंग पोर्ट्स हैं, इनके अंदर ये आपके इनर बॉक्स के अंदर रखे होते हैं। तो इस प्रकार हमने सोलर बॉक्स कुकर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखा। इसमें आउटर बॉक्स होता है, इनर बॉक्स होता है। आउटर बॉक्स और इनर बॉक्स के बीच में इंसुलेशन लगा होता है, और इनर बॉक्स के ऊपर ये दो ये आपकी डबल ग्लास लिड होती है। इनके बीच में एयर की स्पेसिंग होती है, जो हीट का बैड इंसुलेटर होती है। कोई भी हीट यदि बाहर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो उसको रोक सके। उसके अलावा इसमें मिरर यूज करते हैं, जो कि आपके अंदर की तरफ लगा होता है। कोई भी रेडिएशन यदि अंदर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो उसको वापस रिफ्लेक्ट करके ये मिरर अंदर भेज देता है। उसके अलावा थर्मल इंसुलेटर पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, और पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स को भी ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि वो सोलर रेडिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्व कर सके और फूड इजीली कुक हो सके। तो इसके अलावा जो दूसरे टाइप के जो सोलर कुकर है, मल्टी रिफ्लेक्टर सोलर कुकर और कंसंट्रेटिंग सोलर कुकर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।